सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। आज फिल्म पद्मावत की रिलीज को हरी झंडी मिली। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म की रिलीज को हरी झंडी दे दी और चारों राज्यों में अब फिल्म पद्मावत रिलीज होगी। राजस्थान, एमपी, गुजरात और हरियाणा में इस फिल्म पर बैन लगा था, जिसके चलते अब सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम आदेश के बाद इन राज्यों से बैन को हटा दिया गया और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के चलते पूरे देश में एक साथ रिलीज होगी दीपिका पादुकोण की फिल्म पद्मावत। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मामला है, फिल्म को रिलीज होने से नहीं रोका जा सकता। जिन राज्यों में फिल्म बैन की गई उनको सुप्रीम कोर्ट ने गलत ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने दीपिका पादुकोण की आने वाली फिल्म पद्मावत की रिलीज को हरी झंडी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जब सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट मिल गया तो इस फिल्म को रिलीज होने से क्यों रोका जा रहा है। पद्मावत फिल्म को 25 जनवरी को रिलीज किया जाएगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मामला है, फिल्म को रिलीज होने से नहीं रोका जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने एमपी, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान के आदेश पर अब फिल्म को लगाने का आदेश दिया। ये राज्य अपने यहां पर फिल्म को रिलीज करने के खिलाफ था। फिल्म निर्माताओं की तरफ से सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने पद्मावत की कार्यवाही के दौरान सुप्रीम कोर्ट में कहा कि केंद्र सरकार से गुजारिश है कि वह राज्य सरकारों को एक बेहतर और प्रभावी कदम और समाधान के लिए निर्देश दे। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम आदेश, अब फिल्म पद्मावत को रिलीज किया जाएगा। एक साथ सभी जगहों पर फिल्म पद्मावत रिलीज की जाएगी। साथ ही आपको बता दें इस बीच एक वकील का बयान कि फिल्म केवल एक कविता पर आधारित है, इतिहास से छेड़छाड़ करने का कोई इरादा नहीं। सेंसर बोर्ड से फिल्म को प्रमाण भी मिल चुका है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए श्रीपाल जी शक्तावत सीनियर एडिटर भी हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। श्रीपाल जी, सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला, इसके चलते फिल्मों के 3 उद्देश्यों को बचाया जा सकता है, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन और इंफॉर्मेशन। क्या कुछ इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए नूपुर, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है तो उसके बाद कोई किंतु परंतु, इफ एंड बट की कोई बात ही नहीं रहती है। फिल्म रिलीज होगी और फिल्म रिलीज होने में अब कोई भी अगर बाधा पहुंचाता है या बैन करने की मांग करता है या बैन होती है तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई उसके खिलाफ चल सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब कोई भी फैसला नहीं बचता है। उससे बड़ा कोई सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कानूनी तौर पर कोई भी नहीं है। तो ये माना जा सकता है कि अब चारों सरकार जहाँ पर पाबंदी लगाई गई थी, इस फिल्म को बैन किया गया था, वहाँ पर उन सरकारों को इस तरह के इंतजाम करने पड़ेंगे कि फिल्म आसानी से रिलीज हो, लोग फिल्म देख सकें, और अगर वहाँ पर कोई अवरोध पैदा करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। जी श्रीपाल जी, कहा जा सकता है कि इस फैसले के बाद, सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले के बाद, जिद करो सिस्टम बदलो वाली स्थिति अब नहीं देखने को मिलेगी। देखिए, अब कानून में भरोसा करने वाले तमाम लोग इस फैसले से पाबंद होंगे, चाहे वो सरकार बाकायदा सेंसर बोर्ड ने उसको पास कर दिया है। उसके बाद अगर इस तरह की कोई मांग उठती है तो वो जायज़ नहीं है। ये बात भी इस फैसले से रेखांकित हो गई है। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के मुताबिक न केवल ये फिल्म रिलीज होगी, बल्कि जहां भी कहीं इसको लेकर एतराज़ होगा, उस एतराज़ को ठीक करने के लिए या कानून व्यवस्था की स्थिति खराब नहीं हो, उसको ठीक करने के लिए सरकारें पाबंद होगी। पुलिस और प्रशासन को एहतियाती कदम उसको लेकर उठाने होंगे। साथ ही अगर कोई संगठन इस फिल्म के रिलीज में कोई बाधा पहुंचाने की कोशिश करता है, इसको वापस बैन करने की मांग करता है, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई भी उसके खिलाफ चल सकती है और अदालत की अवमानना के मामले में उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। जी, साथ ही श्रीपाल जी, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद क्या आप माना जाए कि सेंसर बोर्ड की विश्वसनीयता पर सवाल अब आने वाले वक्त में आने वाली फिल्मों के लिए नहीं उठेंगे? देखिए, ये फैसला क्या आया है पूरी तरह से उस फैसले को पढ़ने के बाद ही कहा जा सकता है, लेकिन जिस तरह से एतराज़ इस फिल्म को लेकर उठ रहे थे, उसके बाद में कुछ संशोधन किए गए, बाकायदा एक डिस्क्लेमर भी फिल्म निर्माता की तरफ से दिया गया। उसके बावजूद जिस तरह से एक जिद चल रही थी, जिस तरह से फिल्म को बैन करने की मांग उठ रही थी, उस मांग के खिलाफ ये फैसला एक प्रभावी होगा और
इस फैसले के बाद, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद, वो चारों राज्यों की सरकारें, जिसमें राजस्थान की सरकार भी शामिल है, क्योंकि राजस्थान की सरकार ने भी इसको फिल्म को बैन किया है, और कल बाकायदा गृह विभाग ने एक आदेश भी जारी कर दिया था। राजस्थान समेत मध्य प्रदेश, उत्तरांचल और हरियाणा, जहां पर भी सरकार ने बैन कर दिया था, वहां पर अब फिल्म बैन नहीं होगी, फिल्म का प्रदर्शन होगा, और सरकारें इस बात के लिए पाबंद होगी कि अगर कोई भी इस फिल्म के रिलीज होने में बाधा पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई करे और कानून सम्मत कार्रवाई उसके खिलाफ की जाए। जी श्रीपाल जी, क्या लगता है आने वाली फिल्मों पर अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर सहारा मिलेगा आने वाली फिल्में जब बनती है तो? देखिए, जब भी कोई फिल्म रिलीज होगी तो ये एक अपने आप में कह सकते हैं कि एक कानूनी तौर पर एक माइलस्टोन है, एक इस तरह का फैसला है जिसकी मदद से वो अपनी फिल्मों को रिलीज कराने की मांग कर सकते हैं। खास तौर पर उस स्थिति में जब सेंसर बोर्ड ने किसी फिल्म को रिलीज करने का या पास करने का फैसला ले लिया हो, उसके बाद अगर कोई फिल्म को रोकने की कोशिश करता है तो ये फैसला, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये एक नज़ीर की तरह पेश होगा, एक नज़ीर बनेगा, और इसी फैसले के मुताबिक आने वाले वक्त में जब भी कभी कोई फिल्म को लेकर इस तरह के विवाद खड़े होंगे तो फिल्म निर्माता, फिल्म निर्देशक या फिल्म निर्माण से जुड़े हुए जो लोग हैं या वितरक कंपनी है या वितरक है, वो अदालत में जा सकते हैं और अदालत से इसी फैसले को नज़ीर बनाते हुए राहत हासिल कर सकते हैं। जी श्रीपाल जी, साथ ही आप लगातार इस खबर पर बने रहिए और इसी बीच हमारे संवाददाता सुशील पांडे भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुशील, आप लगातार इस फैसले पर नजर बनाए रखे हुए, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? जी देखिए, साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना अहम आदेश दिया है, उस अहम आदेश में साफ तौर से ये कहा है कि फिल्म 25 जनवरी को ही रिलीज होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये साफ कहा है कि अभिव्यक्ति की आजादी है और अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक नहीं लगाई जा सकती है, और इसीलिए जब फिल्म के निर्माता इस पूरे मामले में अपना पक्ष कोर्ट में रख रहे थे तो उन्होंने साफ तौर से ये कहा कि फिल्म जो पद्मावत है वो एक पोएट्री बेस्ड स्टोरी है और इसमें कहीं भी इतिहास से छेड़छाड़ नहीं किया जा रहा है, लिहाजा ये साफ है कि फिल्म को रिलीज होने दिया जाना चाहिए। वही स्टेट की तरफ से यह कहा गया कि फिल्म को सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया है, लेकिन कानून व्यवस्था राज्यों में बिगड़ सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर राज्य सरकार की तरफ से पेश हुए वकील को बीच में रोकते हुए कहा कि राज्य की कानून व्यवस्था बिगड़ना और बनाना यह राज्य के हाथ में है। लेकिन जब सेंसर बोर्ड ने उस फिल्म को देखा है और उस फिल्म में ऐसा कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है, तो फिल्म को रिलीज होने से स्टेट कैसे रोक सकता है, और इसीलिए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतरिम आदेश देते हुए राज्य सरकारों को उस नोटिफिकेशन को रद्द करते हुए यह कहा है कि फिल्म आने वाली 25 जनवरी को रिलीज होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान साफ तौर से यह भी कहा कि जब बैंडेड क्वीन और धोबी घाट जैसी फिल्मों को रिलीज किया जा सकता है, जिसको लेकर लगातार विवाद हुआ, तो फिल्म पद्मावत को क्यों नहीं, क्योंकि साफ तौर से समाज को दर्शाने के लिए स्पीचमेंट में साफ तौर से यह कहा गया है कि अगर किसी फिल्म से अभिव्यक्ति की आजादी को खतरा है तो कहीं ना कहीं चीजों को रिलीज होने से रोका जाए, लेकिन इस फिल्म में ऐसा कुछ भी दर्शाया नहीं गया है, लिहाजा इस फिल्म को रिलीज होने से नहीं रोका जा सकता है। और हरीश साल्वे जो फिल्म निर्माता की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जो कानून का हवाला दे रही है, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन इस बीच सीनियर एडवोकेट अशोक मेहता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक जी, जानना चाहेंगे कि अब क्या कुछ कानूनी प्रावधान रहेंगे, क्योंकि इस फिल्म को लेकर के लगातार अब तक करणी सिन्हा ने विरोध यहां पर जताया था। जब तक ये एक सेंट्रल एक्ट था, सेंसर बोर्ड का जो है वो एक सेंट्रल एक्ट है, और सेंट्रल एक्ट के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट को ही इसको डील विद करने का राइट है। अगर एक बार किसी को सेंसर बोर्ड ने परमिशन दे दी है तो वो परमिशन पूरे हिंदुस्तान में लागू होगी। किसी स्टेट गवर्नमेंट को किसी भी कारणों से उसको वायलेट करने का अधिकार नहीं है। और अगर अब जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि ये जो फिल्म है वो 25 जनवरी को सारे देश में दिखाई जा सकेगी, और जो भी ऑर्डर्स किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के होंगे वो सारे गलत मान लिए गए हैं और आगे दूसरी स्टेट गवर्नमेंट को भी मना कर दिया गया है, तो ये फिल्म मेरे हिसाब से 25 जनवरी को पूरे देश में दिखाई जानी चाहिए। और इस तरह से लोकल जो लोग अपने स्थानीय कारणों को लेकर के किसी फिल्म को नहीं आने देते, ये भी राइट ऑफ जो फ्रीडम है स्पीच और एक्सप्रेशन की, उसको वायलेशन है।
जो भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन थी वो उन्होंने कंप्लाई भी की है, सेंसर बोर्ड ने उनको सर्टिफिकेट दिया है। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो सराहनीय है। जी अशोक जी, और इस फिल्म को लेकर के काफी विरोध यहाँ पर देखने को मिला। करणी सेना की बात की जाए और भी उसके चलते कई संगठन विरोध में उतर आए, उनके समर्थन में उतर आए। तो क्या अब आने वाली जो भी फिल्में बनेंगी उनके निर्माण को देखते हुए किसी तरह के अब फिल्मों को लेकर के कोई प्रावधान में संशोधन किए जा सकते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई प्रावधानों में परिवर्तन करेगी तो ये देखना पड़ेगा कि वो राइट ऑफ एक्सप्रेशन जो संविधान में प्रदत्त है, जिसमें सिनेमा बना करके अपनी बात कहने का भी एक अधिकार है, उसको किस हद तक वेरी कर सकते हैं। लोकल इश्यूज के कारण से किसी फिल्म को न चलने देना या किसी बात को नहीं होने देना, ये सारी चीजें ठीक नहीं। जी अशोक जी, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी बीच श्रीपाल जी शक्तावत जी हमारे सीनियर एडिटर भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। श्रीपाल जी, कहा जाता है कि फिल्में समाज का आईना है और इस आदेश के बाद ये माना जाए कि अब इस आईने पर किसी भी तरह की धूल नहीं दिखाई देगी। जी बिल्कुल, इसके अलावा फिल्में मनोरंजन का साधन भी होती है। उसको पूरी तरह से अगर कोई देखा जाए कि ऐतिहासिक तौर पर उसको कोई देखना चाहे तो वो एक सवाल हो सकता है, और उसको लेकर हो सकता है कि आने वाले वक्त में केंद्र सरकार कुछ संशोधन भी करे, कुछ बदलाव करे कानूनी तौर पर। लेकिन जब अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात आती है तो जिस तरह से अशोक मेहता जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं वो कह रहे थे, उसके लिहाज से भी ये मामला अपने आप में अब महत्वपूर्ण हो जाता है, खासतौर पर उस स्थिति में जब सुप्रीम कोर्ट ने इस फिल्म को रिलीज करने के आदेश दिए और साथ ही जो दूसरे राज्य हैं जो बैन लगाने की मंशा रख रहे थे उनके ऊपर भी अब ये फैसला लागू होगा। तो ये कहा जा सकता है कि अब आने वाले वक्त में फिल्मों को लेकर जो इस तरह के विवाद खड़े होते हैं उसमें ये फैसला एक नज़ीर होगा, और इस फैसले के मद्देनज़र अब निर्माता और निर्देशक, फिल्मकार और फिल्म जो निर्माण कंपनियां हैं या फिल्म वितरण कंपनियां हैं उनको एक बड़ी राहत इस फैसले के मद्देनज़र मिल सकती है। खासतौर पर अभी जो विवाद था पद्मावत फिल्म को लेकर, उसको लेकर 4 राज्यों में जिस तरह से बैन लगाया गया था उस पर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला अब लागू होगा, और अब सभी राज्यों में पूरे देश भर में इस फिल्म का प्रदर्शन हो पाएगा। और अब अगर कोई इस फिल्म के वितरण, इसके प्रदर्शन में कोई किसी भी तरह का विघ्न डालने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई भी इसके साथ साथ चल सकेगी। जी श्रीपाल जी, साथ ही माना जाए कि निर्माता निर्देशकों को अपनी अब कल्पना को साकार करने में किसी तरह की अब दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, उसमें खास तौर पर यह देखा जाएगा कि सेंसर बोर्ड उस फिल्म को किस तरह से लेता है। जब सेंसर बोर्ड अगर एक बार फिल्म को किसी भी फिल्म के प्रदर्शन की अनुमति दे देता, उसको पास कर देता, तो उसके बाद में ये सवाल प्रासंगिक हो जाता है कि कहीं पर उसको लेकर विरोध हो रहा है या किसी की जन भावनाएं आहत हो रही है। तो अब राज्य सरकारों पर जिस तरह का दबाव होता था फिल्म के प्रदर्शन को रोकने को लेकर, उसमें इस फैसले के मुताबिक अब एक बड़ी राहत मिल सकती है। और ख़ासतौर पर निर्माता निर्देशक हैं या फिल्मकार हैं या फिल्म वितरण कंपनियां हैं, वो भी इसी फैसले को नज़ीर बनाकर अब अदालतों में जा सकेगी। उनको एक बड़ी राहत इसके जरिए मिल सकती है। फिलहाल पद्मावत को लेकर जो जिज्ञासा लोगों के मन में है वो भी अब पूरी हो सकेगी। वो देख सकेंगे कि इस फिल्म को लेकर जिस तरह के एतराज़ थे वो कितने सही थे, और जो लोग कह रहे थे वो अपनी जगह पर कहीं कितने सही थे। ये मामला सिर्फ जनभावनाओं का नहीं है, ये कानून व्यवस्था से भी जुड़ा हुआ था, और शायद इसीलिए सरकारों ने अपने स्तर पर यह फैसला लिया था कि उस फिल्म को प्रदर्शन पर रोक लगा दी जाए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आने के बाद उस प्रदर्शन को लेकर जिस तरह के एक संशय बना हुआ था वो अब खत्म हो गया है, और बैन की कार्रवाई पूरी तरह से रद्द कर दी गई है। जी श्रीपाल जी, आपसे बातचीत लगातार जारी रहेगी, लेकिन इस बीच हमारे संवाददाता सुशील भी हमारे साथ लगातार बने हुए। सुशील, आप लगातार इस फैसले पर नजर बनाए रखे हुए, फिलहाल क्या कुछ अपडेट जानकारी मिल रही है? राष्ट्रपति के पास भी जाएंगे पर इस पिक्चर को रिलीज नहीं होने देंगे। जी सुशील, अब तक हमारी आवाज पहुंच रही है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच की कहीं ना कहीं
जी बिल्कुल, मैं आपको ये बताऊंगा कि फिलहाल इस आदेश के बाद बॉलीवुड में कहीं ना कहीं खुशी की लहर जरूर मची हुई है, क्योंकि साफ तौर से फिल्म जगत लगातार इस चीज का विरोध करता आ रहा था कि फिल्म का विरोध करना गलत है, क्योंकि कहीं ना कहीं बेसिकली ये पोएट्री बेस्ड फिल्म है और इस फिल्म पर विरोध करना जो लगातार करणी सेना करती आ रही थी वो गलत है। करणी सेना ने इस फिल्म, जब ये फिल्म पद्मावत से पद्मावती थी तो करणी सेना ने ये तक धमकी दे दी थी कि इस फिल्म में की जो अदाकारा है यानी कि दीपिका पादुकोण, उनकी नाक तक काट दी जाएगी। तो इसको लेकर बॉलीवुड समुदाय जो है वो बहुत नाराज था, खासा नाराज था और उन तमाम लोगों ने विरोध प्रकट किया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद फिल्मी जगत में कहीं ना कहीं खुशी की लहर है। कहीं ना कहीं संजय लीला बंसाली की बात करें तो वो फिलहाल जो चिंतित थे कि उनकी फिल्म आने वाली 25 जनवरी को इन 4 और 6 लगभग 6 राज्यों में जो बैन था रिलीज हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, उनके लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कहा है कि फ्रीडम और स्पीच और फ्रीडम और एक्सप्रेशन पर रोक नहीं लगाई जा सकती है, क्योंकि समाज कहीं ना कहीं समाज का आईना फिल्म होती है और फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे इतिहास से छेड़छाड़ की जाए। फिल्म जो रिलीज की गई है उससे ऐसा कुछ भी पर्याप्त नहीं किया गया है ताकि लोगों के दिल को ठेस पहुंचे, और इसीलिए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है। चलिए हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन इस बीच फिल्म समीक्षक अशोक पंडित का भी बयान आया है, क्या कुछ कहा सुनते हैं। ये फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी जो इलीगल बैन्स इशू किए थी स्टेट गवर्नमेंट्स ने, उसको हटा दिया है और पद्मावत जो है वो रिलीज करने के लिए उनसे कहा गया है। मुझे लगता है कि इम्पा द प्रोड्यूसर एसोसिएशन और जो इफ्टेडा डायरेक्टर एसोसिएशन है उनकी तरफ से हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं सुप्रीम कोर्ट के, कि उन्होंने जो इस देश में कुछ एरोगेंस है, कुछ पॉलिटिकल क्लास ऑफ लोगों में, कुछ नेताओं में और कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स में, जिन्होंने फिल्म को बैन कर दिया था, और हम इस बात को हर बार कहते रहे कि ये बैन इलीगल है। मैं उम्मीद करता हूं और मैं आशा करता हूं कि जितने भी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री हैं जिन स्टेट्स में जिन्होंने बैन किया था फिल्म को, सुप्रीम कोर्ट की इज्जत रखें, सुप्रीम कोर्ट की बात को माने। और इसी बीच सीनियर एडिटर श्रीपाल जी शक्तावत भी हमारे साथ लगातार बने हुए। श्रीपाल जी, ये कहा जा सकता है इस पूरे घटनाक्रम में जो भी विवाद अब तक फिल्म को लेकर हुआ उसमें एक महिला के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी गई थी, लेकिन इस बीच एक महिला का अपमान भी लगातार होते हुए देखा गया था। तो क्या माना जाए कि सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम आदेश के बाद एक महिला के सम्मान के जंग की जीत हुई है? लेकिन ऊपर इसको सिर्फ एक घटना से जोड़ करके नहीं देखा जा सकता। हालांकि जिस तरह के बयान दिए गए थे उसमें भी आईपीसी के सेक्शंस हैं, उनके तहत कार्रवाई हो सकती है। खासतौर पर दीपिका पादुकोण का नाक काटने की जो बात कही गई या गर्दन काटने की बात कही गई भंसाली की, तो उनको लेकर भी आईपीसी के सेक्शंस हैं जिनके तहत कार्रवाई हो सकती है उनके खिलाफ, जिन लोगों ने इस तरह के बयान दिए थे। लेकिन आमतौर पर फिल्मकार हों या जो अभिनेता और अभिनेत्री होते हैं वो इस तरह के विवादों से बचना चाहते हैं, इसलिए वो शायद कानूनी कार्रवाई इसमें नहीं चाहते। अन्यथा इस तरह की धमकी देने के मामले में भी उनके खिलाफ न केवल वो अदालत में जा सकते हैं, कानून का सहारा ले सकते हैं, बल्कि सरकारी स्तर पर भी ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। जहाँ तक पद्मावती की बात है, इसमें कोई ये तथ्य किसी से छिपा हुआ नहीं है ऐतिहासिक तौर पर कि उन्होंने अपने सम्मान के लिए और तमाम जो महिलाएं चित्तौड़गढ़ में उस वक्त थी, जो मेवाड़ में थी, उनके सम्मान के लिए जो आहुति दी थी वो अपने आप में एक ऐतिहासिक तथ्य है और उसको लेकर किसी तरह का विवाद नहीं हो सकता। लेकिन जो फिल्म है, फिल्म को लेकर फिल्मकारों का कहना है कि उन्होंने जायसी के उपन्यास पर इस फिल्म को केंद्रित किया है और पूरी तरह से कोशिश की है कि किसी भी समाज के उस पर जनभावनाओं पर उनको ठेस नहीं पहुँचे, और जहाँ कहीं भी एतराज़ थे वो संशोधन भी किए गए इतिहासकारों से बातचीत के बाद में, और बाकायदा एक डिस्क्लेमर भी इसमें दिया गया था। उसी के तहत सेंसर बोर्ड ने उसको पास भी किया, और उसके पास होने के बाद जिस तरह की एक जिद की जा रही थी कि फिल्म को बैन किया जाए, उसको लेकर यह फैसला अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अब न किसी की जिद चलेगी और न ही सरकार के इस तरह के कोई फैसले चलेंगे कि फिल्म को बैन कर दिया जाए। अब कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पद्मावत को लेकर जिन लोगों के मन में जिज्ञासा थी, जो फिल्म को देखना चाहते हैं, वो 25 तारीख के बाद न केवल देश के अलग अलग हिस्सों में बल्कि उन तमाम 4 राज्यों में भी इस फिल्म को देख सकेंगे जहां पर इस फिल्म को बैन किया गया था। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि फिल्म प्रेमियों के लिए ये एक बड़ी खबर है कि वो अब पद्मावत को बिना किसी गतिरोध के देख सकेंगे।
जी श्रीपाल जी, ये कहा जा सकता है बॉलीवुड के लिए तो एक राहत भरी खबर ये है, ये साथ ही उन लोगों के लिए भी राहत भरी और खुशी की खबर है कि जो लोग अभिनेता या अभिनेत्री को एक रोल मॉडल के बतौर देखते हैं। देखिए, फिल्म देखना, मनोरंजन करना हर व्यक्ति का अपना अधिकार होता है और इसी तरह से अभिव्यक्ति की आज़ादी का सम्मान करना भी अपना आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अब इस फिल्म को लेकर जिनके मन में जिज्ञासा थी, जो अभिव्यक्ति की आज़ादी के पक्ष में थे, वो तमाम लोग भी इस फिल्म को देख पाएंगे अच्छी तरह से और उनकी जो जिज्ञासा है वो भी पूरी हो सकेगी। और ख़ासतौर पर जो लोग विरोध कर रहे थे, उन विरोधियों के लिए भी एक सवाल खड़ा होगा कि जो विरोध कर रहे थे वो कितना जायज़ इस फिल्म के जरिए निकला है। नूपुर जी श्रीपाल जी, तो ये माना जाए कि पूरी तरीके से अब फिल्म पद्मावत को लेकर के समर्थन सभी तरह से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, अब कानूनी तौर पर भी जब ये स्पष्ट हो गया है कि इस फिल्म के रिलीज पर अब किसी तरह का गतिरोध नहीं होगा, किसी तरह का बैन नहीं होगा, किसी तरह का सवाल खड़े नहीं होंगे, तो अब फिल्म का प्रदर्शन होगा और जो फिल्म को देखना चाहते हैं वो निश्चित रूप से इस फिल्म को देखने पहुंचेंगे। और ये भी कहा जा सकता है कि इस विरोध का अगर असली फायदा किसी को हुआ है तो फिल्म निर्माता को हुआ है। ये फिल्म पहले अगर हिट होती थी, हिट होने की उम्मीद थी, तो अब ये सुपर हिट होगी और उस वक्त अगर सुपर हिट होने की उम्मीद थी तो एक बड़ा कारोबार भी ये फिल्म करेगी, इस तरह की संभावना दिखती है। क्योंकि जब किसी भी फिल्म को लेकर सवाल खड़े होते हैं, विरोध पैदा होता है, वो चर्चा में आती है, तो उसका फायदा भी उसके बिजनेस को मिलता है। जिस तरह से ईटीवी ने पहले भी कई फिल्मों के जो बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट थी उनके जरिए ये बताने की कोशिश की थी कि जब भी कोई विवाद होता है तो फिल्में किस तरह से सुपर हिट होती है, किस तरह से बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड बनाती है। जी श्रीपाल जी, तमाम बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम आदेश, फिल्म पद्मावत अब देश भर में रिलीज होगी। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म की रिलीज को हरी झंडी दे दी है। सभी तरफ खुशी की लहर देखने को मिल रही है।